बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कई बड़े चेहरों को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को टिकट दिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की बैठक में शुभेंदु ने सीएम ममता के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। एक रैली के दौरान भी शुभेंदु ने ममता को 50,000 वोटों से हराने की चुनौती दी थी। चुनाव के ऐलान होने के बाद कोलकाता में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली होगी। पीएम मोदी कोलकाता के परेड ग्राउंड में रैली करेंगे और बीजेपी ने रैली में 7 लाख से ज्यादा समर्थकों के जुटने का दावा किया है। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने रैली के लेकर के पूरी तैयारी कर ली है। मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा बहुत तेज हो गई है। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के संपर्क में हैं। कहा जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती कल होने वाली पीएम मोदी की रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मिथुन के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर बीजेपी बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का रिएक्शन भी आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि रैली में केवल पीएम और जनता होगी। कौन बड़ी हस्ती है? हम जनता के साथ आने वालों का स्वागत करेंगे, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती हो। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी की पूर्व राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। कुछ दिनों पहले ही दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। बीजेपी का दामन थामते ही दिनेश त्रिवेदी ने ममता पर हमला बोला। कहा, बंगाल में हिंसा से जनता परेशान है। टीएमसी में सिर्फ एक परिवार की सेवा होती है, जनता की नहीं। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को बड़ा आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनावी राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीरें हटाई जाए। बता दें कि वैक्सीन लेने वाले लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जिस पर पीएम मोदी की तस्वीर है, जिसे अब 72 घंटे के अंदर हटाने का भी आदेश दिया गया है। इस मामले में टीएमसी ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में सीएम केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा, अब दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में शिक्षा बोर्ड के इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है। केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा इससे, और दिल्ली बोर्ड की पढ़ाई 2021-22 सेशन से ही शुरू हो जाएगी। यूपी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रशासन लगातार सख्त एक्शन ले रहा है। ऑपरेशन मुख्तार अंसारी के तहत लखनऊ में मुख्तार अंसारी से जुड़े अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हजरतगंज के रानी सल्तनत प्लाजा की 4थी मंजिल को तोड़ दिया। दावा किया जा रहा है कि यह इमारत अवैध तरीके से बनाई गई थी। बताया जाता है कि इसमें अंसारी का पैसा लगा था और कई दुकानें भी मुख्तार अंसारी के नाम पर थी। कृषि कानूनों के 100 दिन पूरे होने पर किसानों ने आज काला दिवस मनाया। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज कुंडली में एक्सप्रेसवे जाम कर दिया। किसानों ने आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम रखा। किसानों का कहना है कि मांगे पूरी हुए बिना दिल्ली से वापसी नहीं होगी। बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने टीएमसी के गाने पर पलटवार करते हुए अपना एक गाना लॉन्च किया है। इस गाने में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर तंज किया गया है। कहा गया है, और नहीं अत्याचार, अब न्याय होगा। पेट्रोल डीजल और रसोई की बढ़ती कीमतों को लेकर के जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर के प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतलों की शव यात्रा भी निकाली। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, सरकार ने महंगाई इस कदर बढ़ा दी है कि आम आदमी की कमर टूट गई है। जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन सरकार मौन है। कोरोना महामारी के खिलाफ देश में वैक्सीनेशन लगातार जारी है। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई मंत्रियों ने वैक्सीन लगवाई। नितिन गडकरी ने अपनी पत्नी कंचन गडकरी के साथ वैक्सीन लगवाई। नितिन गडकरी ने इस दौरान कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। लोग अब आगे आकर के वैक्सीन अभियान में हिस्सा लें। देश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ती दिखाई दे रही है। एक दिन में 18,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 108 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब कोरोना के कुल मामले 1 करोड़ 12 लाख के करीब पहुंच गए हैं। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन से हड़कंप मच गया। इंदौर के 6 लोगों में कोरोना का यूके स्ट्रेन पाया गया। इसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। कयास लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू भी लग सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर भोपाल में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। खतरे को देखते हुए अब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में आने वाले तमाम लोगों के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। राजस्थान में 31 मार्च तक आंगनबाड़ी के साथ साथ पहली से 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने यह फैसला लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी समीक्षा बैठक में स्कूल बंद करने का यह फैसला लिया, जिसके बाद आंगनबाड़ी के साथ पहली से 5वीं तक के स्कूल एक बार फिर से बंद कर दिए गए।
लखनऊ में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे दो युवकों को बेकाबू कार ने रौंद दिया। मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। गुस्साए गांव वालों ने बीच सड़क पर शव रख करके प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए जिले के डीएम और एसपी ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का आदेश दिया है। साथ ही आरोपियों की कार को भी जेसीबी के तहस नहस कर दिया गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। घुसपैठिया पाकिस्तानी की सीमा से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ ने घुसपैठियों को वार्निंग दी, लेकिन जब घुसपैठिया पीछे नहीं लौटा तो जवान ने उसे गोली मारकर के ढेर कर दिया। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार पर आया संकट फिलहाल टल गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज पाक असेंबली में हुई वोटिंग में इमरान ने जीत हासिल करने के लिए अपनी सरकार बचा ली और 178 वोट के साथ इमरान खान ने विश्वास हासिल कर लिया। इमरान खान को सरकार बचाने के लिए कम से कम 171 सांसद की जरूरत थी। और अहमदाबाद टेस्ट में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। भारत ने आखिरी टेस्ट मैच में पारी और 25 रन से अपने नाम ये मैच कर लिया और भारत ने सीरीज 3-1 से जीत ली। आखिरी टेस्ट में मिली जीत के साथ ही इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भी फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में इंडिया की टक्कर न्यूजीलैंड के साथ होगी।